Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 4.1 of unit number 4. Unit number 4 is turning effect of forces. Let us see the statement of example number 4.1. Find the resultant of three forces: 12 Newton along x-axis, 8 Newton making an angle of 45 degree with x-axis and 8 Newton along y-axis. हमें ये कहा गया है कि तीन फोर्सेस हैं। एक फोर्स 12 न्यूटन है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरी फोर्स 8 न्यूटन है, वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और तीसरी फोर्स जो है वो 8 न्यूटन है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है। और हमें ये कहा गया है कि इनका रिजल्टेंट मालूम कर दें। हमने इनका रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल मेथड से मालूम करना है, जो कि एक ग्राफिकल मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का। तो हमने इन तीनों फोर्सेस को ऐड करना है एक्चुअली। तो देखते हैं। लेट F1 इज इक्वल टू 12 न्यूटन। एक फोर्स जो है उसको हम F1 रख लेते हैं जो कि 12 न्यूटन है, वो अलोंग एक्स एक्सिस है। दूसरी फोर्स को हम F2 रख लेते हैं, वो 8 न्यूटन है, मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस है। और तीसरी फोर्स को हम F3 रख लेते हैं, ये 8 न्यूटन है और अलोंग वाई एक्सिस है। तो इन तीनों फोर्सेस को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें स्केल फिक्स करना है। क्योंकि हमारे पास बड़ी फोर्स जो है वो 12 न्यूटन है, इसलिए उसको देखते हुए अगर हम 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 न्यूटन के लिए लाइन ड्रा करें तो 12 न्यूटन की फोर्स जो है वो 6 सेंटीमीटर लाइन से ड्रॉ हो जाएगी। तो इसलिए ये स्केल मुनासिब रहेगा। हम यही स्केल फिक्स कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो इस तरह से जो 12 न्यूटन की फोर्स होगी वो 6 सेंटीमीटर लाइन से रिप्रेजेंट हो जाएगी, और जो 8 न्यूटन की फोर्स होगी वो 4 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगी। तो F2 भी 8 न्यूटन है और F3 भी 8 न्यूटन है, इसलिए हमने दोनों के लिए 4 सेंटीमीटर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। प्रोसीजर हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या करना है? स्टेप 1, ड्रॉ कोऑर्डिनेट सिस्टम, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन ऑफ वाई एक्सिस। तो हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब ड्रा F1 हैविंग लेंथ 6 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो फिर हमने F1 फोर्स ड्रॉ करनी है, वो हम 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हमारी फोर्स जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। नंबर 2, हमने दूसरी फोर्स ड्रॉ करनी है F2, मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि वो फोर्स जो है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसलिए पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में 45 डिग्री का एंगल बनाना है। प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे हम, और रीजन के ऊपर उसका प्रोटेक्टर का सेंटर आना चाहिए। ज़ीरो वाली लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर सीधी होनी चाहिए। जहाँ पे 45 का एंगल बन रहा है वहाँ पे निशान लगा लेंगे, और रीजन को और उस निशान को मिलाती हुई लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने 45 डिग्री का एंगल बना लेना है। उसके बाद हम F2 फोर्स ड्रा करेंगे अलोंग दिस एंगल। तो उस एंगल के ऊपर हम फोर्स ड्रा करेंगे ओरिजिन से। हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ हमने कितनी रखनी है? 4 सेंटीमीटर रखनी है। स्केल के मुताबिक 8 न्यूटन जो है वो 4 सेंटीमीटर लाइन बनेगी। फिर हमने F3 ड्रॉ करनी है। ड्रॉ F3 हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस, और ये हमने वाई एक्सिस की तरफ को ड्रॉ कर देनी है ओरिजिन से। तो ये भी 4 सेंटीमीटर बनेगी क्योंकि ये 8 न्यूटन है। इस तरह से जैसे ये इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये हमने पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ये एक्स एक्सिस बना लिया, ये वाई एक्सिस बना लिया, ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पे पहले हमने F1 फोर्स ड्रॉ कर दी जो कि ये 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। ये F1 को रिप्रेजेंट करेगी 12 न्यूटन फोर्स को। और फिर हमने ये पहले एंगल बना लिया, ये
45 डिग्री का, और उस एंगल पे हमने फोर्स बनानी है F2। ये उस एंगल पे हमने फोर्स बना ली F2, और इसकी लेंथ जो हमने 4 सेंटीमीटर रखी है क्योंकि ये 8 न्यूटन की फोर्स है। तो तीसरी फोर्स जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सेस है, ये हमने वाई एक्सेस तीसरी फोर्स ड्रा कर ली, और ये भी क्योंकि 8 न्यूटन है इसलिए इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर बनेगी लाइन की। तो इस तरह से हमने ये तीनों फोर्सेस जो हैं एक ही स्केल के मुताबिक हमने इनको पहले ड्रॉ कर लिया है। अब हम इनको ऐड करना है, और ऐड करने के लिए इसके ऊपर हमने हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है। और हेड टू टेल रूल क्या होता है कि इस फोर्स को हमने यहाँ से ओरिजिन से उठाना है, और इसकी टेल जो है ये F1 के हेड से कोइंसाइड करके इसको यहाँ पे ड्रा करना है, और एंगल इसका वही 45 रहेगा एक्स एक्सिस के साथ, और लेंथ इसकी वही 4 सेंटीमीटर रहेगी। फिर हमने इस फोर्स को यहाँ से उठाना है ओरिजिन से, और इसकी टेल जो है ये जहाँ पे F2 का हेड बनेगा उस हेड से इसकी टेल को इनसाइड करके इसको वहाँ पे हमने इसकी लेंथ और इसकी डायरेक्शन के मुताबिक ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने हेड टू टेल रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो इसके स्टेप्स लिख लेते हैं पहले हम, फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे। According to head to tail rule, arrange forces F1, F2 and F3 so that the tail of force F2 coincide with the head of force F1, कि F2 की जो टेल है वो F1 के हेड से कोइंसाइड करे एट पॉइंट B। उस पॉइंट को हमने B कहा है, एज शोन इन फिगर अभी हम देख लेते हैं। Similarly, the tail of force F3 coincide with the head of force F2, और F3 की जो टेल है वो F2 जो कि हमने F1 के साथ उसकी टेल को इंसाइड करके उसको ड्रा किया, जहाँ पे उसका हेड आ जाएगा उस हेड के साथ फिर हमने F3 की टेल जो है कोइंसाइड कर देनी है। तो उसको हमने पॉइंट C कहा है। ये इस तरह से आपको फिगर में, ये F1 था, ये पॉइंट हमने इसको B कह लिया, और इस F2 को हमने यहाँ से उठाया है और इसको यहाँ पे इसकी टेल को इंसाइड करके इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया। वही इसका एंगल 45 रहना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, और वही इसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको ड्रा किया। फिर इसका जो हेड है इसको हमने यहाँ पे C कह लिया, और F3 को यहाँ से उठाया हमने, इसकी ये टेल जो है ये C पे F2 के हेड से कोइंसाइड करके यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। और इसका जो एंगल है यानी अलॉन्ग वाई एक्सेस है तो ये वाई एक्सेस के अलॉन्ग ही रहनी चाहिए, और उसकी लेंथ जो है क्योंकि 4 सेंटीमीटर थी तो उसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर ही बनेगी। तो इस तरह से ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो हमने इनको हेड टू टेल रूल के मुताबिक एक के हेड से दूसरे की टेल को इंसाइड करके तो इनको इस तरह से ड्रा कर लिया। तो ये तीनों फोर्सेस ड्रा हो गई हैं। तो इसलिए हेड टू टेल रूल ये कहता है कि फर्स्ट वेक्टर जो है या फर्स्ट फोर्स जो है उसकी टेल से लेकर लास्ट फोर्स का हेड जहाँ पे आ रहा है डी पे, तो यहाँ से लेकर ए से लेकर ये डी तक जो वेक्टर बनेगा वो इन तीनों का रिजल्टेंट होगा। तो इसलिए रिजल्टेंट जो है ये ए डी बन गया और इसको हमने एफ रख लिया है। अब हमें इसको मैयर करना है कि ये कितना है ताकि हम बता सकें कि ये कितनी फोर्स बन रही है, और फिर हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के यूँ तो इसका एंगल मैयर करना है कि ये एंगल कितना बन रहा है। तो एंगल इसका 37 डिग्री बनता है। लेंथ हम इसकी देख लेते हैं कितनी बनी है और उसके मुताबिक ये फोर्स हमने मालूम कर लेनी। तो इस तरह से बाकी के स्टेप्स होंगे। ज्वाइन पॉइंट ए द टेल ऑफ फोर्स F1 की जो टेल है यानी फर्स्ट वेक्टर की टेल, एंड पॉइंट डी द हेड ऑफ फोर्स F3 यानी आखिरी वेक्टर जो है उसका हेड, इनको ज्वाइन करना है हमने आपस में। तो ये ए टेल है और डी पे जाके फिर उस वेक्टर का हेड बनेगा, तो ए डी वेक्टर बनेगा जी। ए डी विल रिप्रेजेंट फोर्स एफ, तो ये फोर्स एफ को रिप्रेजेंट करेगा जो कि रिजल्टेंट है, विच इज़ द रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब हमने फोर्स कैसे बतानी है, मैयर ए डी को मैयर करेंगे फुट रूल के साथ, एंड मल्टीप्लाई इट बाई, और फिर उसको जितने सेंटीमीटर वो बनेंगे उसको हमने 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के 2 न्यूटन बनते हैं। द स्केल टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एफ, तो इससे हमें एफ की यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है उसकी मैग्नीट्यूड पता चल जाएगी कितनी है। यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर मैयर द एंगल मैयर करना डी ए बी कौन सा एंगल बनता है, रिजल्टेंट का एंगल बनता है। रिजल्टेंट का जो हेड है वो डी पे है और ए पे उसकी टेल है, और बी
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये इस तरह से डी ए बी एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट का एंगल बन रहा है, विच द फोर्स एफ मेक्स विद एक्स एक्सिस। तो ये हमने एंगल प्रोट्रैक्टर से मेजर करके तो ये बताना है। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो इससे हमें रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हेड एंड टेल रूल की मदद से। ग्राफिकल मेथड है ये वेक्टर्स को ऐड करने का। एक्चुअली इस एग्जांपल में हमने इस मेथड को सीखा है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी इस वीडियो को देखें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।